इस खबर में हम आपको बताएंगे कि टिकटॉक और यूसी ब्राउज़र समेत चीन से संबंधित 59 ऐप्स भारत में बैन हुई हैं। आखिर क्यों हुई हैं? चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच केंद्र सरकार ने टिकटॉक और यूसी ब्राउज़र समेत चीन से संबंधित 59 ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है। सरकार ने इन ऐप्स को सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक बताया है। नई दिल्ली से खबर आ रही है कि चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच सरकार ने टिकटॉक और यूसी ब्राउज़र समेत चीन से संबंधित 59 ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है। सरकार ने इन ऐप्स को सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक बताया है। बता दें कि 15 से 16 जून की दरमियानी रात को लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुए झड़प में कर्नल समेत भारत के 20 जवानों की जान चली गई थी। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच सीमा पर तनातनी जारी है। सूत्रों ने बताया कि खुफिया जानकारी में सुझाव दिया गया है कि ऐप्स उपयोग की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता से समझौता कर रहे हैं। सरकार ने जिन ऐप्स को ब्लॉक किया है उनमें टिकटॉक, शेयर इट, यूसी ब्राउज़र, हेलो, लाइकी, क्लब फैक्ट्री, न्यूज डॉग, वीचैट, यूसी न्यूज, वीवो, जेंडर मुख्य रूप से हैं। और अगर आपको पूरी की पूरी 59 ऐप्स का नाम जानना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन 59 ऐप्स का नाम जान सकते हैं कि वो कौन कौन सी 59 ऐप्स हैं जो पूरी तरह से बैन हो गई हैं। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि उपलब्ध सूचना के अनुसार ये ऐप्स उन गतिविधियों में लगे हुए हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरनाक हैं। इस वजह से इन ऐप्स पर बैन लगाया गया है। आईटी मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि उसे विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिली हैं, जिसमें एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्ट शामिल हैं। इन रिपोर्ट में कहा गया कि ये ऐप उपयोगकर्ताओं के डेटा को चुराकर उन्हें भारत के बाहर स्थित सर्वर को अनधिकृत तरीके से भेजते हैं। बयान में कहा गया कि गृह मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने इन दुर्भावनापूर्ण ऐप्स पर व्यापक प्रतिबंध लगाने की सिफारिश भी की थी। बयान में कहा गया है कि इनके आधार पर और हाल ही में विश्वसनीय सूचनाएं मिलने पर कि ऐसे ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा है। भारत सरकार ने मोबाइल और गैर मोबाइल इंटरनेट सक्षम उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले कुछ ऐप के इस्तेमाल को बंद करने का निर्णय लिया है। बयान में कहा गया है कि यह कदम करोड़ों भारतीय मोबाइल और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करेगा। यह निर्णय भारतीय साइबर स्पेस की सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है। 15 जून की झड़पों के बाद चीनी उत्पादों और सेवाओं का बहिष्कार करने के लिए व्यापारियों और नागरिकों समाज के देशव्यापी आह्वान के बीच सरकार की तरफ से यह कदम उठाया गया है। सरकार ने इससे पहले भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL के 4G इक्विपमेंट अपग्रेड करने के लिए चीनी सामान का इस्तेमाल और रेलवे द्वारा चीनी कंपनी को दिए गए 471 करोड़ रुपए के ठेके पर भी रोक लगा दी थी। इससे पहले हाल ही में अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने प्रोडक्ट पर कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी जिस देश में वह प्रोडक्ट बना है उसको प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया था। सरकार ने 59 चीनी ऐप्स को ब्लॉक किया है, जिनका नाम आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और एक खबर और आपको बता दें कि टिकटॉक और वीचैट जैसे ऐप्स बैन होने से अगर आप परेशान हैं तो इन ऐप्स को आप आजमा सकते हैं। जैसे क्या बताया गया है, भारत सरकार ने 19 ऐप्स बैन किए हैं। ये सारे ऐप्स बेहद ही लोकप्रिय हैं। ऐसे में इनके यूजर्स का परेशान होना बिल्कुल ही वाजिब है। इनकी खास बात ये थी कि ये सारे ऐप्स बेहद ही लोकप्रिय ऐप हैं। सुविधा के लिए इन लोकप्रिय ऐप को वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में टिकटॉक के बैन होने का है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानती हुई 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि यह सूची किस तरह के आधार पर बनाई गई है। क्या सरकार का यह फैसला सही है या गलत, इस पर चर्चा बाद में होगी। लेकिन अभी जो बैन लगा है उसे भारत चीन के बीच बढ़ते गतिरोध से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में इन ऐप्स की तुरंत वापसी के आसार कम हैं। अब आप भी इन 59 ऐप्स में किसी को इस्तेमाल करते हैं तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आगे क्या। सबसे पहले एक नजर भारत सरकार द्वारा बैन किए गए 59 ऐप्स की सूची पर डाल लें, ताकि यह पता चल जाए कि आप इनमें से कितने ऐप इस्तेमाल करते हैं जिन्हें बैन किया गया है। सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा पर गौर करने के बाद हमने पाया कि सबसे ज्यादा परेशान टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, शेयर इट, कैम स्कैनर, सेन, MI कम्युनिटी, क्लब फैक्ट्री, जेंडर, MI वीडियो कॉल और वीचैट के यूजर्स ज्यादा हैं। ये सारे ऐप्स बेहद ही लोकप्रिय ऐप हैं। ऐसे में इनके यूजर्स का परेशान होना बिल्कुल ही वाजिब है। लेकिन हमने आपकी सुविधा के लिए इन लोकप्रिय ऐप्स के कुछ विकल्प ढूंढ निकाले हैं।
टिकटॉक के कई विकल्प हैं, कुछ तो भारतीय ही हैं जैसे कि मिट्रन और चिंगारी, लेकिन ये ऐप बेहद ही नए हैं और हम ऐसे में आपको इन्हें इस्तेमाल करने का सुझाव नहीं दे सकते। इंस्टाग्राम पर स्विच करना ज्यादा बेहतर होगा। देखा जाए तो टिकटॉक के लोकप्रिय क्रिएटर्स इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं। भले ही यूसी ब्राउज़र भारत में बेहद ही लोकप्रिय हो, लेकिन लोकप्रियता के मामले में यह क्रोम से अभी भी पीछे है। यानी आप गूगल क्रोम को बेहतरीन विकल्प के तौर पर इस्तेमाल में ला सकते हैं। मोजिला फायरफॉक्स भी एक अच्छा विकल्प है। इस प्लेटफॉर्म पर नियमित तौर पर एक नए फीचर्स आते हैं जैसे कि अपना VPN। ऐसे में हम आपको यह ऐप इस्तेमाल करने का सुझाव देंगे। दो फोन के बीच फाइल ट्रांसफर करने के काम आता है लोकप्रिय शेयर टैब। अगर आप इस ऐप पर निर्भर हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। iOS यूजर्स के लिए बिल्ट एंड एयर ड्रॉप फंक्शन है। एयर ड्रॉप यूजर्स गूगल के अपने फाइल्स गो को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऐप की मदद से आप अपने फाइल को मैनेज कर सकते हैं, फोन की स्टोरेज को क्लीन अप कर सकते हैं और बिना डेटा इस्तेमाल किए उन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं। लंबे समय से डॉक्यूमेंट स्कैनर की पहचान कैम स्कैनर बन चुका है। अगर आपने कभी फिजिकल डॉक्यूमेंट और किताबों को बैकअप करने की कोशिश की है तो इस ऐप की उपयोगिता जानते होंगे। हालांकि हाल के दिनों में माइक्रोसॉफ्ट लेंस और एडोब स्कैन बेहतरीन विकल्प के तौर पर उभरे हैं। हमारे हिसाब से आपको माइक्रोसॉफ्ट लेंस इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि यह ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। वीचैट की जगह नए ऐप को इस्तेमाल में लाना बेहद ही आसान है क्योंकि मार्केट में कई कॉल और चैट ऐप्स मौजूद हैं। हम आपको अभी व्हाट्सएप ही इस्तेमाल करने का सुझाव देंगे क्योंकि यह प्लेटफॉर्म बेहद ही लोकप्रिय है। लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये ऐप अभी भी चल रहे हैं, फिर ये कैसा बैन है और इनमें अब तक क्यों डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है और आगे ये काम करेंगे या नहीं। भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप्स को बैन करने का ऐलान तो किया है। क्या ये ऐप अब आपके स्मार्टफोन में काम करना बंद कर देंगे? इसका जवाब है कि अभी के लिए नहीं बंद होंगे। ऐप बैन और ब्लॉक दो चीजें हैं जिन्हें पहले समझना होगा। इससे पहले भी चीनी ऐप भारत में बैन किए जा चुके हैं। अब तक प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर क्यों दिख रहे हैं ये ऐप, तो इस सवाल पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। खबर लिखे जाने तक एंड्रॉइड के गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर पर ये सभी 59 चीनी ऐप लाइव हैं, यानी अब भी यूजर्स इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग ये ऐप यूज करते हैं उनके पास ये ऐप काम भी कर रहे हैं। सरकार की रिक्वेस्ट के बाद कंपनियां कुछ समय लेती हैं और इसके बाद इन्हें ऐप प्लेटफॉर्म से हटाया जाता है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये किस तरह का बैन है, क्योंकि ऐप तो अब भी काम कर रहे हैं और ये अब तक प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं, तो फिर इसे कैसे बैन कहा जाए। ऐप बैन करने की स्थिति में आमतौर पर सरकार की तरफ गूगल और एप्पल को अपने भारतीय ऐप स्टोर से इन ऐप को हटाने के लिए कहा जाता है। इसमें थोड़ा वक्त लगता है। एक बड़ा सवाल कंटेंट को लेकर भी है। भारत में टिकटॉक के करोड़ों यूजर्स हैं, ऐसे में टिकटॉक के वीडियोस कहाँ जाएंगे। यूजर्स टिकटॉक पर कंटेंट से पैसे भी कमाते हैं, उन यूजर्स का डेटा कहाँ रखा जाएगा। जिन स्मार्टफोन यूजर्स के पास टिकटॉक पहले से ही इंस्टॉल्ड है, क्या वो इस ऐप को यूज कर पाएंगे। गौरतलब है कि भारत में पहले भी कुछ चीनी ऐप्स को बैन किया गया है, इनमें टिकटॉक भी है। तब भी बैन करने के बाद इसे गूगल प्ले स्टोर ऐप स्टोर से हटा दिया गया, यानी कोई नया यूजर इसे इंस्टॉल नहीं कर सकता था। अगर इस बार पिछली बार की तरह ही सरकार बैन लगाती है तो आपके स्मार्टफोन का ऐप काम करता रहेगा, कंटेंट भी अपलोड कर सकेंगे, लेकिन नया यूजर इसे डाउनलोड नहीं कर पाएगा। पिछली बार ये भी देखने को मिला, टिकटॉक ऐप को लोग एक दूसरे के साथ मोबाइल से शेयर करने लगे। अब टिकटॉक को छोड़कर दूसरे चीनी ऐप की बात करें तो शायद इन ऐप के साथ भी इसी तरह का नियम लागू होगा। सरकार गूगल और एप्पल से इसे अपने ऐप प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए कहेगी। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटाए जाने के बाद ये ऐप काम करता रहेगा, लेकिन पूरी तरह बैन होने पर ऐप्स यूज नहीं किए जा सकेंगे, तो नहीं किए जा सकेंगे। अगर सरकार चाहे तो ये सभी 59 ऐप्स को पूरी तरह ब्लॉक कर सकती है। इसके लिए सरकार IP एड्रेस का सहारा ले सकती है। ऐसा करने से यूजर इन ऐप्स को यूज नहीं कर पाएंगे। हालांकि इन सब के बावजूद कई तरीके हैं जिनसे ये ऐप्स यूज किए जा सकते हैं जो ट्रिकी हैं।